औकात क्या है और मेरी क्या है, ये हम दोनों अच्छे से जानते हैं, है ना? तू दोनों की ही औकात नहीं जानता है। अगर मैं अपने पर उतर आया ना, तब तू तेरी असली औकात जान जाएगा। लास्ट वार्निंग, अनन्या से दूर। गॉट इट? अभिनव की आंखों में आग साफ झलक रही थी, हालांकि चिराग। गॉट इट? अभिनव की आंखों में आग साफ झलक रही थी, हालांकि चिराग उसके ज्यादा मुंह लगने के मूड में नहीं था। इसीलिए वो अपनी शर्ट छुड़ाकर वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने ये भी कहा कि कुछ भी कर ले, लेकिन अनन्या सिर्फ मेरी होगी। अगर तू बीच में आया तो तुझे भी देख लूंगा। अभिनव पलटकर उसी वक्त चिराग को पीटना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को काबू किया और वो चुपचाप घर के अंदर आ गया। गुड इवनिंग। अभिनव ने सबसे पहले शर्मिला को नेल पॉलिश लगाते देख उसे ग्रीट किया। शर्मिला ने पहले तो उसे इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही अभिनव आगे बढ़ने लगा, वो बोल पड़ी, मुझे लगा था तुम वापस नहीं आओगे, पर अफसोस। शर्मिला का ताना सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, अनन्या मेरी पत्नी है और बिना डाइवोर्स के बाहर किसी भी दूसरे लड़के से डेट नहीं कर सकती। अफसोस। शर्मिला ने अब अपनी नजरें अभिनव की ओर उठा ली। अच्छा, तो फिर जल्दी से जल्दी इस डाइवोर्स की प्रोसेस शुरू कर देते हैं, है ना? वैसे भी मेरी बच्ची को तुम्हारे जैसे जानवर के साथ अब बहुत घुटन हो रही है। शर्मिला की बात सुनते ही अभिनव ने भी उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। दिन भर किसी चूहिया की तरह सिर्फ घर और ऑफिस की चार दीवारों के बीच ही पड़ी रहेगी, तो क्यों नहीं होगी उसे घुटन? अभिनव का जवाब सुनकर शर्मिला तुरंत उस पर चिल्ला पड़ी, ओए, मेरी बेटी के बारे में तमीज से। वैसे भी अभी जब तुम बाहर आवारागर्दी कर रहे थे ना, तब वो अपना हक हासिल कर चुकी थी। शर्मिला की ये बात सुनकर अभिनव के हाव भाव गुस्से से हैरानी में बदल गए। उसने शर्मिला के थोड़ा करीब आते हुए पूछा, हक हासिल कर लिया मतलब अब कंपनी उसके नाम होने वाली है? हाँ, शर्मिला ने दुनिया भर का घमंड दिखाते हुए कहा, कंपनी अब उसके नाम होने वाली है और वो किसी के भी सहारे नहीं रहेगी। अब इंडिपेंडेंट हो जाएगी और सबसे पहले तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगी। शर्मिला के चेहरे पर अभिनव की बेइज्जती करते हुए मुस्कान भी थी और अनन्या की तारीफ करते हुए चमक भी। दोनों को ही देखकर अभिनव जोर से हंसना चाहता था, पर फिर उसने सोचा कि ये औरत फिर से उसे सुनाना शुरू कर देगी। अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बात खत्म करते हुए अभिनव अपने बेडरूम की ओर बढ़ने लगा। शर्मिला को महसूस हुआ कि उसे अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए उसने एक और बात कह डाली, और सुन लो, कल अनन्या का बर्थडे है, इसीलिए उसके आसपास भी मत दिख जाना। चिराग उसे अपने साथ लेकर जाएगा कल सेलिब्रेशन के लिए। अभिनव बेडरूम का दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन शर्मिला की बात सुनकर पलट गया। बर्थडे तो आज रात के 12 बजे से ही शुरू हो जाएगा और मैं सुबह तक अनन्या के पास ही रहूंगा, बेड पर। क्या कर लोगे आप? अभिनव ने फीकी मुस्कान के साथ कहा और जल्दी से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। शर्मिला उठकर उसके पीछे आने ही वाली थी, लेकिन तभी घर की डोरबेल बज गई और वो गेट खोलने चली गई। कमरे के अंदर आते ही अभिनव ने देखा कि अनन्या शीशे के सामने बैठकर अपना मेकअप साफ कर रही थी। इतना जोर से गेट बंद करने की क्या जरूरत थी? अनन्या ने बिना नजरें मिलाए पूछा, तुम्हारी माँ से ही पूछ लेना सुबह। अभिनव ने अपना सामान टेबल पर रखते हुए कहा। इसी वक्त अनन्या ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे लगा था कि तुम आज भी नहीं आओगे घर। दोस्त के घर रुक गया था कल रात को, इसीलिए नहीं आ पाया। अभिनव ने ड्रेसिंग से नए कपड़े बदलने के लिए निकाले। अच्छा, और दोस्त का नाम चाहत था क्या? अनन्या ने अचानक उसे घूरते हुए कहा। अभिनव ने कपड़े साइड में रखे और उसकी ओर देखकर उसे जवाब दिया, कोई चाहत वाहत नहीं थी, और वैसे भी उसका कॉल आ गया होगा ना तुम्हारे पास कि वो पूरा फोटो वाला मैटर असल में था क्या? अनन्या ने फिर से नजरें शीशे की ओर कर ली। हाँ, आ गया था, लेकिन अगर यही बात है तो फिर तुम आजकल इतनी लेट घर क्यों आने लगे हो? ऑफिस तो शाम को ही खत्म हो जाता है, उसके बाद कहाँ जाते हो? अनन्या ने इंक्वायरी करते हुए पूछा। कल का मैंने तुम्हें बता ही दिया है, और आज मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि दिल्ली गया था। अब तुम्हें भी पता है कि इस शहर में ट्रैफिक कैसा होता है।
अभिनव ने अपनी सफाई देते हुए कहा, अच्छा, इतना सस्ता और पुराना सूट पहनकर दिल्ली में कहाँ चले गए थे? अनन्या ने फिर से उसकी ओर देखकर पूछा। अभिनव अब उसके सवालों से तंग आ चुका था। तुम आज इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? वाइफ हो तुम्हारी, एटलीस्ट फिलहाल तो, इसलिए कर सकती हूँ सवाल जवाब। अनन्या ने गुस्से भरी सांस छोड़कर अगले एपिसोड के लिए बने रहें यूराई भाई कॉमेडी चैनल पर टाइगर एक्सो